नमस्कार दोस्तों, आज हम में से नरसिंहगढ़ विधानसभा का क्षेत्र है मंडावर में हमारे मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के केवलारी विधानसभा के विधायक जी भी मौजूद हैं यहाँ पे। और नरसिंहगढ़ विधानसभा के समाज सेवी रघु परमार जी भी है, जो करोड़े जी के यहाँ पे मुलाकात करने आए। हमसे जानेंगे क्या लोकसभा में क्या तैयारी चल रही है और क्या इनका कहना है। सर, सबसे पहले परिचय दीजिए आप। जी, मैं सिवनी जिले की केवलारी विधानसभा क्षेत्र से जनप्रतिनिधि हूँ, वहाँ का सेवक हूँ। केवलारी विधानसभा क्षेत्र की जनता ने और कांग्रेस के कार्यकर्ता ने मुझे आशीर्वाद देकर मध्य प्रदेश की विधानसभा में अपनी बात रखने के लिए पहुंचाया है। मैं कांग्रेस पार्टी का एक सिपाही और सदस्य हूं। राजगढ़ लोकसभा क्षेत्र में आप किस पद पे आए और क्या कहना चाहेंगे यहाँ पे मतदाताओं से? हमारे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय राजा साहब का यहाँ से चुनाव है। राजगढ़ से लोकसभा के वो प्रत्याशी हैं और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्माननीय अध्यक्ष भाई जीतू पटवारी जी ने हमको यहाँ पर नरसिंहगढ़ विधानसभा क्षेत्र का प्रभारी बनाकर भेजा है। जिस प्रकार से आप क्षेत्र में घूम रहे हैं, क्या मुद्दा सामने आ रहे हैं आपके? बहुत सारे मुद्दे हैं यहाँ। तो हमें ये लगता है कि विगत 10 वर्षों से जो माननीय सांसद जी काबिज हैं, ना उनकी गाँव में पहुँच है, ना उनके द्वारा कोई विकास के काम किए गए हैं, ना कभी वो जनता आम जन के बीच में कभी उनकी उपस्थिति रही है। निश्चित रूप से हमें जो जनता के बीच से जो भावना जो व्यक्त कर रहे हैं लोग, उसमें यही कर रहे हैं कि हमारे सांसद जो वर्तमान में हैं उनके 10 वर्ष से उनको दर्शन नहीं हुए हैं। और वहीं दूसरी ओर राजा साहब से उनके बरसों के संबंध हैं, किसी से पारिवारिक संबंध हैं तो किसी से राजनीतिक संबंध हैं, किसी से धार्मिक संबंध हैं, किसी से विकास के संबंध हैं। और 10 वर्ष इस प्रदेश के मुखिया के रूप में, मुख्यमंत्री के रूप में जो आदरणीय राजा साहब रहे, निश्चित रूप से इलाके और अंचल में उनकी विकास की गाथा लोग आज गाते हैं। जिस प्रकार से भाजपा वाला बोल रहा है कि चुनाव के बाद राजा साहब को पाकिस्तान भेज देंगे, ये क्या कहना है आपकी? इस विषय को लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, राजा दिग्विजय सिंह जी मूल रूप से राघवगढ़ के हैं और आज से नहीं, उनका अगर इतिहास आप जानेंगे तो 400 बरस से भी ऊपर का उनका इतिहास इस इलाके और अंचल में लोगों के सहयोग, साथ और मदद करने का रहा है। यहाँ के वो नेता अकेले नहीं हैं, वो यहाँ के लोगों के दिलों के अंदर भी उन्होंने अपना स्थान बनाया है। जिस प्रकार से आप कब से घूम रहे हैं इस लोकसभा क्षेत्र में? मुझे लगभग यहाँ 5 दिन हो गए। 5 दिन। क्या किस जिले में और किस विधानसभा में घूमे आपसे? मैं ब्यावरा विधानसभा में घूमा, मैं नरसिंहगढ़ विधानसभा में घूमा, कल चाचौड़ा भी मैं गया हुआ था। निश्चित रूप से हमारा कांग्रेस का कार्यकर्ता पूरी लगन और निष्ठा और समर्पण के साथ आदरणीय राजा साहब को और कांग्रेस को जिताने के लिए तत्पर और तैयार है। मतदाताओं से क्या अपील करते हैं आप? मतदाताओं से यही अपील करते हैं कि 10 वर्ष आपने भारतीय जनता पार्टी के सांसद जी को दिया, उनका इतिहास अगर रहा है तो वो सिर्फ टैंकर बांटने में और यात्री प्रतीक्षालय बनाने में रहा है, जबकि प्रदेश और देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार काबिज है। कोई बड़ा यहाँ पर उन्होंने विकास 10 वर्षों में केंद्र और राज्य में सरकार रहते हुए उन्होंने नहीं दिया। और दूसरी तरफ पूरे राजगढ़ संसदीय क्षेत्र के हर विधानसभा और हर बड़े कस्बे में राजा साहब के द्वारा चाहे स्वास्थ्य से संबंधित हो, चाहे अन्नदाता किसानों के खेतों में पानी के लिए डैम की व्यवस्था हो, और चाहे स्कूल में पढ़ाई लिखाई के लिए स्कूल हों, हाई स्कूल हों, ऐसी अन्य व्यवस्थाएं वो सब राजा साहब ने देने का काम। डैम का मामला जो आता है तो वो तो राजा साहब का नहीं, वो तो रोडमल नगर और मोदी जी का बता रहा है कि मोदी जी ने दिया डैम। नहीं, ठीक है, एक जगह उन्होंने दे दिया होगा, पर अधिकांश जगह तो राजा साहब ने देने का काम किया। आपके इस इलाके और अंचल में, आपके इलाके और अंचल में हो सकता है कि नागर जी के प्रयासों से हुआ हो, पर अगर आप इसके आगे के इलाके में जाएंगे, चाहे आप नरसिंहगढ़ क्षेत्र में जाएंगे, चाहे खुरावर में जाएंगे, चाहे आप ब्यावरा तरफ जाएंगे, तो निश्चित रूप से सबसे पहले दायित्व राजा साहब को सिंचाई विभाग का मिला था और आज का नहीं, 77 के दशक के दौर का मिला था। तो निश्चित रूप से मूलभूत जो आवश्यकताएं थीं, अब हम जैसे आज के 3 दिन पहले हिनौतिया 1 हिनौतिया 2 हिनौतिया 3 हिनौतिया 4 जो बने हुए हैं जी, तो वहाँ पर वहाँ कुंवर चैन सागर जो डैम है वो राजा साहब की देन। ठीक है, अगर 10 बरस में या इतना सा एक जगह का काम हो गया तो जो 99 जगह राजा साहब ने किए उनकी भी तो मान्यता है।
अब हमारे बीच में नरसिंहगढ़ विधानसभा के समाज सेवी रघु परमार जी भी, इनसे भी जानेंगे क्या है लोकसभा के लिए तैयारी इनकी और क्या कहना है मतदाताओं के लिए। नमस्कार हुकुम भाई। सर्वप्रथम तो मैं बताना चाहूँगा, जो कि आपने अभी रजनी जी से प्रश्न किया था कि वो बोल रहे हैं कि डैम हमने दिया। कोई भी योजना लागू करने में सालों लग जाते हैं। पहले योजना बनती है, क्रियान्वयन होता है, फिर लैंड एक्विजिशन होता है और उसके बाद मूल रूप दिया जाता है। उसके बाद में कोई भी डैम का निर्माण होता है। जहाँ तक मोहनपुरा और दूसरे तालाबों की सवाल है, डैम का सवाल है, ये योजनाएं तो दिग्विजय सिंह के शासनकाल में बन गई थी। आपको याद होगा शासनकाल में बन गई थी। और जब केंद्र में मनमोहन सिंह की सरकार थी तो पर्यावरण की सारी एनओसीज किसने लाके दी, किसके माध्यम से हुई? दिग्विजय सिंह जी के माध्यम से हुई। तो ये सरासर इनका कहना गलत है कि डैम बनने में इनका योगदान है। ये तो सिर्फ झूठ और झूठ की बात करते हैं। मैं आपके साथ बताना चाहूँगा, रोडमल जी किसकी कमी में गए। मैं अपने ऊपर खुद की बात करता हूँ। मेरे घर से रोडमल जी का निवास सिर्फ 7 किलोमीटर दूर है। मेरे घर में 3-3, 4-4 गमी हुई, एक्सीडेंट हुआ। पूरे प्रदेश के, देश के और भारतीय जनता पार्टी के जिले के सारे नेता आए, पर रोडमल जी को क्या इतना टाइम नहीं मिला कि मेरे यहाँ 2 मिनट आके शोक संवेदना प्रकट कर सकते थे? तो ऐसा जनप्रतिनिधि, क्योंकि इसमें हम भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों के यहाँ जाते हैं, हम भी उनके सुख दुख में शामिल होते हैं, शादी ब्याह में जाते हैं। तो जनप्रतिनिधि का दायित्व ये रहता है कि लोगों के सुख दुख में जाओ, उनकी उपस्थिति दर्ज कराओ और सहयोग करो। दूसरी ओर रोडमल जी की जो आम चर्चा है, मुझे ये नहीं मालूम कि कहाँ सत्यता है, पर कुछ दिख रहा है कि रोडमल जी ने ये 10 सालों में, और जब शिवराज सिंह जी के मुख्यमंत्री काल में वो जिले के राजा रहे, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि एक भी पोस्टिंग कलेक्टर एसपी उनकी सहमति के बगैर नहीं। अगर आया तो उस कलेक्टर एसपी ने सिर्फ किसकी सुनी? रोडमल जी की सुनी। ना तो कोई विधायक की चली, ना किसी दूसरे नेता की चली, सिर्फ रोडमल जी की चली। और उन्होंने उस चीज़ का, मैं समझता हूँ कि एक दुरुपयोग लिया पावर का। उन्होंने अपने लिए ज़मीनें खरीदी, वहाँ से सड़कें निकाल दी। उन्होंने अपने लिए वेयर हाउस बनाए, उन्होंने अपने लिए पेट्रोल पंप खोले, उन्होंने अपने लिए क्रशर मशीन स्थापित की, उन्होंने अपने कॉलेज बनाए। और जनता का कौन सी बड़ी सौगात दी। आज इस क्षेत्र में अच्छे कॉलेज की ज़रूरत है, ग्रामीण अंचल में अस्पतालों की ज़रूरत है, जहाँ डॉक्टर हों, अस्पताल कहीं कहीं खुल गए, पर नर्स भी उपलब्ध नहीं है। ये सांसद जी कर क्या रहे हैं? सांसद का काम रहता है कि अपने क्षेत्र में केंद्र की बड़ी से बड़ी योजनाएं लाएं। कौन सी योजना ले आए? और हम अभी देख रहे हैं कि रोडमल जी ने इसी वर्ष यात्री प्रतीक्षालय बनवा दिए, टैंकर दे दिए। और टैंकर ऐसे दे दिए कि 6 महीने में साले टूट टाट के अलग हो गए। और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व विधायक ने खुद ने स्वयं मन से कहा कि अगर सबसे ज़्यादा नेताओं को कमीशन मिलता है तो टैंकर और प्रतीक्षालय में मिलता है। तो इससे आप एक अनुमान लगा सकते हैं कि रोडमल जी ने कितना भ्रष्टाचार दूसरी जगह भी किया और सांसद निधि में भी किया। नरसिंहगढ़ क्षेत्र की हम बात करें तो नरसिंहगढ़ क्षेत्र में रोडमल जी ने कौन सी सौगात दे दी? आप बताओ, एक भी सौगात बताओ तो। मैं तो आप पत्रकार महोदय हो, मुझे एक सौगात बता दो कि रोडमल जी ने यहाँ ये दिया। भाई जनता के लिए हमारे क्षेत्र में क्या दिया? नरसिंहगढ़ क्षेत्र में क्या दिया? रोडमल जी ने कुछ दिया क्या? हाँ नहीं, आप बताओ ना, कुछ दिया क्या? टैंकर और यात्री प्रतीक्षालय दिया। तो जैसा यात्री प्रतीक्षालय में मैं बता दूं आपको 1.5 लाख, 1 से 1.5 लाख रुपए कमीशन मिलता है। और यात्री प्रतीक्षालय की कीमत 2.5 लाख रुपए दर्शाई गई। तो 1 से 1.5 लाख में आपको 80,000 में यात्री प्रतीक्षालय बनवा दूं। वही गरीब आदमी को पीएम आवास दे रहा है तो उसकी कीमत मात्र 1,20,000 है। देखो, प्रधानमंत्री आवास योजना जो कि ग्रामीण क्षेत्र में कॉलोनी कहते हैं, उसमें भी जो डिफ्रेंशिएट कर रखा है वो सरासर गलत है कि शहरों में हम 2.5 लाख देते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में 1.5 लाख देते हैं। क्या शहर में सामान, ग्रामीण क्षेत्र में सामान सस्ता आ जाता है? और दूसरी ओर जो पीएम आवास की आप बात कर रहे हैं, उसमें भी इतना भ्रष्टाचार है कि जब तक वो कमीशन नहीं दे उसको साला आवास ही अलाउट नहीं होता। वो 1.45 मिलते हैं, उसमें से 25-30 हज़ार तो सरपंच और एसडीओ खा जाता है। और उतने में उसका मकान बनता नहीं है, कर्जा लेता है, कर्जे में डूब जाता है। तो ये सीधे सीधे परेशानी की बात है। इन लोगों ने बात की थी महंगाई कम करने की, इन्होंने बात की थी रोज़गार बढ़ाने की। ये सिर्फ थोड़े बहुत पैसे खाते में डाल रहे हैं। और दूसरी ओर हम करोड़िया जी की दुकान पे बैठे हैं, इनसे पूछिए कि हर चीज़ पे
जीएसटी है, स्टेट जीएसटी, सेंट्रल जीएसटी। आप कोई भी चीज़ खरीदोगे तो टैक्स की मार इतनी ज़्यादा कर रखी है कि आप 10 रुपये दे रहे हो और जनता से आप 100 रुपये निकाल रहे हो। तो इस तरीके से ये सरकार ना तो रोजगार की बात कर रही है, ना महंगाई कम करने की बात कर रही है, और ना विकास की बात कर रही है। सिर्फ और सिर्फ एक धार्मिक भावनाओं के कारण ये जनता को बरगला कर वोट मांग रहे हैं, जो कि इस बार मैं समझता हूं कि जनता जागरूक है और इनकी बातों में नहीं आएगी। एक और सवाल ये है कि जैसे सांसद जी के गृह क्षेत्र में पॉलिटेक्निक कॉलेज है कुजनेर रोड पर, वो उस समय बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने, आज पूरा बहुत अच्छा प्रश्न किया कि राजगढ़ जिले में जब दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री थे तो इस क्षेत्र में एक पॉलिटेक्निक कॉलेज लेके आए थे, और वो इस क्षेत्र का उस समय का सबसे अच्छा कॉलेज हुआ करता था, और यहाँ के बच्चों को एक अच्छी डिग्री मिलती थी और पढ़ लिख के उन्हें एक अच्छे रोजगार के अवसर उपलब्ध थे। पर आज हम उस कॉलेज की स्थिति देख लें, वो मैं समझता हूँ रोडमल जी उस कॉलेज के सामने से रोज निकलते होंगे, निकलते रहे। वो जर्जर हालत में है, उसकी खिड़कियाँ टूट रही हैं, उसमें उस कॉलेज में लोग जाके शराब पीते हैं, और एक उजड़ा चमन जिसको कहते हैं, इतना शासन के द्वारा इतना अच्छा कॉलेज बनाया हुआ था, उसकी रोडमल जी ने ये हालत कर दी। तो मैं आपको, आपने मेरी बात में सहमति जता दी, मैं आपको यही कह रहा हूँ कि रोडमल जी ने जो उनकी आंखों के सामने से रोज़ निकलते हैं उसको क्यों नहीं ठीक करा दिया? नई चीज़ तो बहुत दूर की बात है। तो वो सिर्फ और सिर्फ उन्होंने अपना घर भरा है, और इसके अलावा उन्होंने इस क्षेत्र की जनता का और राजगढ़ ज़िले के विकास में कोई काम नहीं किया। उन्होंने तो अपने आप ही मोदी जी के नाम पे वोट मिल गए। भाई वो तो कहते हैं कि मेरे को थोड़ी वोट दी, मोदी जी को वोट दिए। तो मेरा कहना का मतलब यही है जहाँ क्षेत्र की जनता से कि अपना वकील ऐसा चुनो कि हमको कोई मोदी जी के पास जाके बात नहीं कर सकते। हमारी समस्या हम स्थानीय स्तर पे ही निराकरण कर सकते हैं। और दिग्विजय सिंह जी बिगर पद पे रहते हुए भी रोज़ 4 से 8-10 बजे तक यहाँ का आदमी का पेट भी दुखता है तो भोपाल पहुँच जाता हो राजा साहब के पास। कोई अस्पताल में भर्ती होना हो, कोई कॉलेज में भर्ती होना हो, कोई थाने का काम हो तो राजा साहब से पूछ के फ़ोन लगवाता है। पर रोडमल जी, इवन आप तो मंडावर की बात कर रहे हो, मैं तो आप पचोर में जाके ही पता कर लेना कि वहाँ उनकी क्या स्थिति, उनके पड़ोसी से पूछ लेना उनकी क्या स्थिति है, कि पड़ोसी के लिए भी फ़ोन लगाया कि आज तक उनने। तो ऐसे जनप्रतिनिधियों को मेरी क्षेत्र की जनता से हाथ जोड़कर विनम्र अनुरोध है कि ऐसी जनप्रतिनिधियों को ठुकराएं, और एक स्वभावी जो जनता के बीच में हमेशा उपस्थित रहता है ऐसे व्यक्ति राजा दिग्विजय सिंह जी को चुने, और सांसद में इस देश की सबसे बड़ा जो लोकतंत्र का स्थान है हमारा सांसद, उसमें उन्हें भेजें ताकि हम राजगढ़ जिले में केंद्र की जितने भी केंद्र सरकार की जितनी भी योजनाएं वो यहाँ पे लागू हों, और जितने भी भ्रष्टाचार यहाँ है उस पर वो दिग्विजय सिंह जी अंकुश लगा सकें। हमें उन्हें उस सीट पर बिठाना है। जिस प्रकार से लोकसभा की तैयारी में, जिस प्रकार से भाजपा के तमाम भारत के नेतागण, बड़े बड़े अमित शाह, मोदी जी भी आ रहे हैं और कई मंत्री लग गए हैं, क्या कहना चाहेंगे इसमें? देखिए ऐसा है, कहीं ना कहीं दिक्कत में तो है, नहीं तो राजगढ़ सीट तो यूँ ही भारतीय जनता पार्टी की एक बहुत इजी सीट थी। पर चूँकि उन्होंने, भाई हम कैंडिडेट का सिलेक्शन क्यों करते हैं आप बताइए, कि एक अच्छा प्रतिनिधि क्यों चुनते हैं, पार्टियाँ क्यों चुनती है? तो पार्टी का सिलेक्शन नहीं कर लेते तो हम क्या करें? कोई भी आ जाए, मोदी जी जाए, अमित शाह आ जाए, कोई भी आ जाए, दिग्विजय सिंह जी को इस चुनाव में जीतने से कोई नहीं रोक पाएगा। भैया आप बोल रहे हमारे बीच में करोड़ी जी भी है, उनसे भी जानेंगे 2 शब्द मंडावर के लिए। राजा साहब ने जो 10 साल तक अपना मुख्यमंत्री के रूप में कार्यकाल चलाया, मैं भी उस टाइम पे 5 साल जिला पंचायत का सदस्य रहा। छोटे साहब, बड़े साहब और उस परिवार ने इस राजगढ़ ज़िले के किसी भी परिस्थिति में कोई भी अगर पहुंच गया, किसान हो, मजदूर हो, छोटा व्यापारी हो, सभी को पूर्ण रूप से बिना गेट लगाए सीएम हाउस में प्रवेश दिया। और एक माननीय रघुवंशी जी थे, उनके साथ रघुवंशी जी को खुला था कि राजगढ़ ज़िले का कोई भी आ जाए, चाहे वरिष्ठ आए या चाहे छोटा आए, मध्यम आए, सीधा सीएम हाउस में भीतर प्रवेश था। अगर राय साहब नहीं मिल पाते तो उनको रात को रुकने की पूरी व्यवस्थाएं थी। इस प्रकार की इस राजगढ़ ज़िले की साख जो राजा साहब ने बनाई है, क्योंकि पूर्व में ये राजगढ़ ज़िला राजा साहब के पहले बीजेपी का एक गढ़ था, जहाँ से बसंत कुमार पंडित जैसे बॉम्बे के आते और जीत के चले जाते थे। केवल राजा साहब के कारण इसकी पहचान बनी है, और आज राजा साहब के आने के कारण यहाँ पे कांग्रेस विगत 3-4 बार 4 चुनाव जो है विजय पाई है क्या।
और राजा साहब का जो नेतृत्व है, राजा साहब की जो क्षमता है कि जैसे एम्स हॉस्पिटल दिल्ली, किसी भी हॉस्पिटल में ऑल एमपी ऑल इंडिया में चले जाओ आप, राजा साहब जहाँ भी होंगे, अपन तीरथ में भी होंगे, अगर फ़ोन लगाया कोई परिस्थिति है तो वो ऑल इंडिया में आपको हर तरह का सहयोग करने के लिए तैयार रहते हैं और किया है। जैसे मैं भी एक बार तिरुपति में हुआ तो तिरुपति में राजा साहब ने जो है वह व्यवस्था की, हमारी गाड़ी का थोड़ा सा हो गया था तो राजा साहब का एक नेटवर्क बहुत बड़ा है और इस राजगढ़ ज़िले का सौभाग्य है। मेरा सभी से निवेदन है कि राजा साहब जैसे एक जो हमें इस क्षेत्र के उम्मीदवार मिले हैं, पुनः अपन सब मिलकर के उनको विजय बनाएं और हाथ के पंजे की बटन दबाकर उनको विजय श्री प्राप्त कराएं, यही सबसे मेरा निवेदन। और